आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अर्घ खर्ब प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां, सबको सादर जय गुरु। साय उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा मकसद करोगे, इससे ज्यादा सोचोगे तो सत्संग छूट जाएगा, गुरु छूट जाएगा। क्योंकि जितना घर बनाओगे उसका परवरिश करना है, जितना ऊंचा उठने का कोशिश करोगे उसके लिए पैसा चाहिए, जितना अच्छा खाने का कोशिश करोगे उसके लिए भी पैसा चाहिए, बहुत अच्छा से अच्छा जाएगा, बड़े बड़े होटल में रहने की कोशिश करोगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साई उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। हमें और आपको अगर भजन करना है तो उतना ही मांगिए जिसमें आपका परिवार भी चले, घर में जो आना जाना करते हैं उनके लिए भी दो रोटी बन जाए, कुटुंब समाए, और हम भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हमको भी दो चार रोटी मिल जाए, और कोई साधु अगर घर में आते हैं तो वो साधु को भी हम इज्जत सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको भी एक गिलास पानी पिला सकते हैं। इतना ही ऊपर में होना चाहिए। साय उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। देखो, हमारे अंदर में बहुत ख्वाहिश है, मानव जाति का ये स्वभाव है। ख्वाहिश बहुत है, इच्छा बहुत है। अभी आप लोग भजन में बैठे थे, सुमिरन ध्यान में बैठे 1 घंटा, तो मन में क्या क्या तरीका चलता रहा। यहाँ से जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है, थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता तो ये कर लेते। याद आया ना, ऐसा मन में आया होगा। इसलिए ख्वाहिश, इच्छा शक्ति बहुत है, बहुत। संत मत में इसी इच्छा शक्ति को दमन करना है, तब आपको कुछ आनंद मिलेगा, नहीं तो आनंद नहीं मिलता, निराश है। आपके और हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को दमन करना। दमन मतलब उसको एकदम मिटा देना। लेकिन उतना सीधा है नहीं, क्योंकि आप और हम माया का जगत में है। अब माया का जगत में रहते हुए माया से भी मिल के रहना है, गुरु की भी भक्ति करना है, उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको परवरिश भी करना है, खाना भी खाना है, नौकरी भी करना है, चाकरी भी करना है, व्यवसाय भी करना है, बाल बच्चे को भी पढ़ाना है, घर द्वार भी देखना है, रिश्तेदारी भी करना है, गुरु को भी सेवा देना है। ये बहुत बड़ा काम है। इतना काम करते हुए आपको गुरु के शरण में रहना, भक्ति करना, ये सीधा बात नहीं है, बहुत कठिन है। अगर गुरु आपके साथ ना रहे और आप अगर गुरु के पास अगर अर्जी नहीं करें तो आप टिक नहीं पाओगे। इसलिए गुरु के पास अर्जी हमेशा करना है कि हुजूर आपका दास बना करके रखिए। अभी आप लोगों ने प्रार्थना किया ना, साथ ले लो पिताजी वर जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा। कि हुजूर हमको साथ ले लीजिए, नहीं तो हम फिसल जाएंगे, हम जा नहीं सकते। उतना सीधा ये रास्ता नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। इसलिए अपने आप को पहचानना है। जो अपने आप को पहचान लिया कि हम में बहुत शक्ति है, बहुत,
इतनी शक्ति है हम में और आपके अंदर, हमारे अंदर, कि जो बड़े बड़े महात्मा हुए, संत सदगुरु हुए, वो भी शक्ति आपके अंदर भरा हुआ, लेकिन उन्होंने सदगुरु पकड़ करके मन को दमन कर लिया, मन को रोक लिया, गुरु से प्रार्थना किया, गुरु से अर्जी किया, गुरु के पास जो है अपना जिंदगी न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के उनको मिला। भगवान कब दर्शन देते हैं मालूम है? बोलो जय गुरुदेव। भगवान दर्शन कब देते हैं? जब आपको कोई का नहीं छोड़ेगा। लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, बदनामी इतना करेगा लोग। अभी तो आप सोच रहे हो कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा अच्छा रिश्तेदार है, वो दामाद बेटा नहीं देखेगा, वो दामाद देखेगा, ऐसा मन में भी आता है। जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं है, आप सोचते हो कि वो हमारा जो है काम करेगा, लेकिन ये आपका और मेरा भूल है। कोई नहीं करेगा, स्वार्थी है सब, कोई नहीं करेगा। तो जब तक आपका मन में ये है कि हमको वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरा इतना पैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तब तक आपको भक्ति नहीं हो सकता। ना गुरु आपको रक्षा तो करेगा, लेकिन दर्शन नहीं दे सकता अंदर का रूप। जो अंदर में गुरु का प्रकाशमय रूप है, वो दर्शन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप में अभी भी भरोसा गुरु के ऊपर नहीं है, वो रिश्तेदार के ऊपर भरोसा है। आपको गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हो, पैसा के ऊपर भरोसा है। आपके गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हो, भाई भतीजा के ऊपर भरोसा है। आपको गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, पत्नी बच्चे के ऊपर भरोसा है। आपको गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको जितना रिश्तेदार है, हित नीत जितना है, सबके ऊपर भरोसा है। जब सब कोई आपको साथ छोड़ देगा, टोटल सामने आप अंधेरा देखोगे कि मेरा कोई नहीं है, तब मने मन आपको लगता है ना, मेरा कोई सहारा भी नहीं तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई सहारा नहीं है गुरु, आप ही है। फिर भी गुरु देखता है, ये नाटक करता है, सही में ही रोता है, आंख में आंसू 2 बार निकालता है, एक दुख से और एक सुख से। आंख में आंसू 2 बार निकालता है, एक दुख से निकालता है, एक सुख से निकालता है, और एक बार आंसू निकालता है, वो गुरु प्रेम से। दुख से जब आंसू निकालता है तो स्वार्थ है, और सुख से जब आंसू निकालता है तो स्वार्थ है। लेकिन गुरु प्रेम से जब आंसू निकालता है, वो दरिया है, वो समंदर है, रुकता नहीं है। वो है प्रेम का समंदर, और वो है गुरु का असली भक्ति, वो है गुरु का असली प्रेम। जब वो आंसू निकालता है, तो वो आंसू निकालने में बहुत समय लगता है। जब आपने आपको पहचान लेगा कि मेरा कोई नहीं है, तब वो आंसू निकालता है। इसीलिए गुरु जब दर्शन देते हैं तो बीमारी कर लेता है, इतना बदनाम करेगा। आप कुछ नहीं किए लेकिन बदनाम करेगा। हमारे गुरु महाराज छोड़ दिए शरीर, फिर भी बहुत लोग बदनाम करा रहे, जय गुरुदेव को जानते हैं। वही जो 23 महीना जेल में थे, वही ना ऐसा बोलता। राम को कितना दिन हुआ गए, अभी भी बदनाम करता। कृष्ण कितना दिन, 5000 साल पहले, अभी भी बदनाम करता। विवेकानंद कब चले गए, रामकृष्ण कब चले गए, मीराबाई कब चले गए, अभी भी बदनाम करता। इसलिए बदनाम को आप सखी बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, करने दीजिए बदनाम। उसको सखी बनाना है, उसको मित्र बनाना है, बदनाम करने दीजिए। बीमारी चलते रहेगा, ये कर्म का लेन देन। उसमें सदगुरु भी उसमें दखल नहीं देते, सदगुरु भी वो बीमारी में दखल नहीं देते, क्योंकि ये कर्म का भोग है। हमारे गुरु महाराज कितना लोगों को बीमारी ठीक कर दी, करोड़ों लोगों को कैंसर ठीक हो गया। आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। ओके, हम लोग बोलते हैं कि गुरु महाराज ने कैंसर ठीक कर दिया, टीबी ठीक कर दिया, कितना लोगों को ठीक कर दिया। हम एक प्रेमी को ले गए थे उज्जैन,
अब वो उज्जैन ले जाने के बाद उसको टीबी हो गया था, एक लेडीज थी टीबी। तो जब टीबी हो गया तो वो हमको बोला कि दादा महाराज जी से थोड़ा सा मिला दीजिए, मेरा ये पर हमको मालूम नहीं था ये प्रॉब्लम है, खून आता हंसते तो खून आता। हम महाराज जी के पास ले गए अंदर कुटिया में 2013 में पहास्ट भंडारा। तो महाराज जी ने बताया उनको कि ये काम करो और भजन करो। आज वो पूरी स्वस्थ है, टीबी खत्म हो गया उसका। जबकि डॉक्टर उनको जो है बोले थे हर महीना चेकिंग करना, और उसका जो खून निकालता था, मुंह धोता था, उस समय भी निकालता था, खाने के बाद खांसते थे वो भी निकालता। वो नगरी में भी आए हुए, लेकिन हम नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें गुरु अपने ही अंदर ले लेते हैं, लेकिन उसको सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ता है। इसलिए बीमारी बदनामी ये तो देगा ही। और तीसरा क्या देता है? दुख। इतना आपको दुख दे देगा, आपका मिट्टी पलित कर देगा। तब तो आप भरोसा करो। इधर पनीर भी मिल रहा है, उधर गुरु के ऊपर भरोसा नहीं होता, कभी नहीं होता। गुरु देखते हैं कि भरोसा करना है, करते हैं ये, तो हम भी देख लेते हैं कि कितना भरोसा करते हैं। इसलिए दुख खूब देगा, लेकिन जैसा घैला होता है ना मिट्टी, जो कुम्हार बनाता है, कुम्हार जो मिट्टी बनाता है घैला, वो क्या करते हैं, एक तो लकड़ी का रखता है, ऐसे पिटता है ना, पिटता है कि नहीं पिटता? हाँ, ऐसे पिटता है। और वो अंदर में हाथ घुसा करके इसमें हाथ भी रखता है, कपड़ा देकर, चाहे हाथ रखता है। क्यों? इधर पीटता है, इधर ठंडा भी करता है, सहारा भी देता है। पीटेगा, सहारा देगा। तो गुरु भी आपको तैयार करने के लिए पीटता भी है और सहारा भी देता है। आप और हम सोचते हैं कि गए, आप तो काम से गए, खेल खत्म। अब हम कोई का नहीं रहे। बस ऐसा मुहूर्त आता है, ऐसा मोमेंट आता है, तो आप देखो कि सब एकदम साफ हो गया, अंधेरा साफ हो गया। इसलिए बीमारी, दुख माने गरीबी। राजा हरिश्चंद्र को कितना गरीबी झेलना पड़ा। इंद्र भगवान ने उनका परीक्षा लिया कि कोई का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत साधक भी है, हम जानते हैं कि जब उनको आवाज सुनाई देने लगा तो माया आकर के बोल दिया कि तुम ये भजन छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। ये सीधा बात नहीं है भजन करना। इसलिए गुरु का भक्ति तो नहीं होता है, लेकिन गुरु के साथ चलना पड़ता है, गुरु को सामने रख के काम करना पड़ता है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो सकते हो गलत करते हैं, लेकिन गुरु को साथ में रख के करेंगे तो गुरु और रास्ता से हटा देगा, बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा महल बना देगा, वो रास्ता से आप हट जाओगे और गुरु जो है उससे आपको बचा लेगा। ऐसा महल बना दो, ऐसा सिचुएशन बना दो, ऐसा परिस्थिति बना दो, ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं कि वहां से हटा देता है। तो कहने का मतलब है कि भरोसा तो आपको करना पड़ेगा किसके ऊपर? जो मेरे अपने हैं, और कोई मेरे अपने नहीं है, ये मेरे अपने हैं, इनके ऊपर भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो देखो ये पृथ्वी गोल है, आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे, हम घूम रहे हैं। जो साइंस पढ़ा है वो जानता है, आप और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि हमको 100 साल भी अब जीवित रहे तो हमको पता नहीं चलता कि घूम रहे हैं। पृथ्वी गोल है, घूमता है, ब्रह्मांड घूम रहा है, बहुत धीरे 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 ऐसा घूम रहा है, और ये है गोल। आप बताओ, एक बॉल जो है, फुटबॉल जो है, ऐसे उछल दो तो हवा में टिक जाएगा? नहीं ना टिकेगा। तो उसको पकड़ने के लिए किसी को तो चाहिए, फुटबॉल को।
ऐसे आप फेंक दो गेंद को तो ऊपर में रुकेगा नहीं, वो फिर नीचे गिरेगा। लेकिन उसको पकड़ने के लिए कोई हाथ चाहिए। वैसा ही पृथ्वी गोल है और इसी पृथ्वी में आप भी है, हम भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, ये आसमान भी है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब कुछ है और वो घूम रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए कोई शक्ति है। इसको तो आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। और नहीं करोगे वो तो आपकी अहंकार है, नहीं करोगे वो आपकी अहंकार है, नादानी है। तो वो आपको जब घूमता है तो कोई ना कुछ को पकड़ के रखता है। इसी को नाम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर आपके अंदर भी इलेक्ट्रिक दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है आपके अंदर, आपको पता नहीं। आज दिखा देंगे करंट कैसे दौड़ रहा है, याद दिला देंगे, आज सबके सामने दिखा देंगे बाद में। तो बात यह है कि आपके अंदर भी करंट दौड़ता है, बस उसी एनर्जी को आपको स्टॉक करना है। और वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? कम खाओ, कम खाओ। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? ज्यादा भजन करो। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? ज्यादा पॉजिटिव सोचो। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? ज्यादा अच्छे लोगों के साथ रहो। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? सत्संग में जाओ। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? दूसरे को भलाई करो। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? आप दूसरे की मदद करो। वो एनर्जी स्टॉक कैसे होगा? ये अच्छा सोचो, तब ये स्टॉक होगा। नहीं तो नेगेटिव बहुत है। आंख खुलोगे नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब आंख खोलते हो तो लगता है कि ये सच्चाई है, लेकिन आंख बंद करो तो सब बेकार है। तो ऐसा ही एक दिन ना एक दिन ये आंख बंद हो जाएगा तो सब बेकार होंगे। इसीलिए तो बोलते हैं मिट्टी है, इसीलिए ये बोलते हैं मिट्टी है। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा। सत्संग बहुत सुनते हो, सुन रहे हो, सुनोगे भी, नहीं तो टिक नहीं पाओगे। लेकिन सत्संग में सुनने के साथ साथ विचार भी करना होगा। इसलिए आप आते रहो सत्संग में, लेकिन मालिक से यही बात करना कि मालिक आपकी चरणों में लगा के रखें। अच्छा बुरा वो जानते हैं, आपको क्या चाहिए वो जानते हैं, आपसे पहले वो जानते हैं। आप आज सोच रहे हो हमको चाहिए, 10 दिन पहले सोच के रखा है कि इनको ये चाहिए। वो हमारे जिंदगी में हमने देखा। मेरा जिंदगी में 2 साल पहले से हम देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, तो ये गुरु सोच के रखा है, गुरु महाराज कि नहीं इनके लिए ये चाहिए। हम आज सोच रहे हैं, 2 साल पहले सोचे। आप आज सोच रहे हो, 1-2 महीने पहले सोच के रखा है, उसी दिन आपको मिल भी जाएगा। लेकिन इसको मिलता है जो हम भरोसा करते हैं। हम इनको भरोसा करेंगे तब तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। लेट होगा, मिलेगा, लेट होगा। बहुत कुटाई करते हैं तब मिलता है। बोले जय गुरुदेव। इसलिए आपके अंदर जो भोग और वासना है, भोग बहुत तरह का, वासना बहुत तरह का, तो वो भोग और वासना धीरे 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 कम करना पड़ेगा। सत्संग सुनने का मतलब क्या है? स्कूल है, स्पिरिचुअल स्कूल है। सत्संग सुनने का मतलब ही है कि धीरे धीरे हम आदत को परखे और हम धीरे धीरे चेंज करें। चेंज नहीं करोगे तो जिंदगी भर ऐसा ही रहना। इसलिए सत्संग सुनने का मतलब ही है कि हम किसी को रेवे करते हैं तो उसको बंद करना। सत्संग सुनते हैं। हम किसी का निंदा करते हैं तो उसको धीरे धीरे हम कम करते हैं। एक बैग तो नहीं होगा कि आदत पड़ा होगा। कोई ऐसा है निंदा नहीं करेगा तो उसको चाय तक नहीं पीएगा। चाय पीने से पहले निंदा करेगा, खाना खाने पहले से निंदा करेगा, तब उसको पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। तो वो धीरे 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 कम करना पड़ता है। तो जैसे ही धीरे धीरे कम करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव घुसने लगेगा। नेगेटिव निकल रहा है, पॉजिटिव इधर। ये दो तो चीज है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव निकल जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिव घुसते जाएगा। और आप अगर सत्संग में नहीं आओगे तो क्या होगा? नेगेटिव घुसते जाएगा, पॉजिटिव निकालते जाएगा। तो जब नेगेटिव एक साथ एक कटोरा हो जाएगा, एक ड्राम हो जाएगा, पहाड़ प्रमाण हो जाएगा, तो सत्संग फीका लगेगा। अरे महीना में 1 दिन जाएंगे जी, खाली भंडारा में जाने से ही हो जाएगा, उसी में गुरु महाराज खुश।
और गुरु महाराज क्या बोले हैं कि डेली सत्संग मिले तो अच्छा है, हफ्ता मिले तो अच्छा है, अगर नहीं जाते हो तो 2 हफ्ते में जाओ, उससे भी नहीं जाते हो तो 3 हफ्ता में जाओ, उससे भी नहीं जाते हो तो महीना में 1 बार जरूर जाना। लेकिन लोग 6-6 महीना तक नहीं जाते। बोले हम तो ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, आपके अंदर अंदर खोखला होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो बांस का सब बना हुआ है ना, आपको अंदर से क्या लग रहा है? बढ़िया है ना, बांस एकदम सलीम है, लेकिन उसका नीचे में जाकर के देखो दिमाग लग गया। जो बांस है ऊपर में वो सोच रहा है कि तो हम तो इतना को भार लेके रखे हैं, लेकिन वो दिमाग अंदर में लग गया नीचे में, और वही दिमाग जब खा जाता है तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। ऐसा ही हमारे अंदर भी है, आपके दिमाग लगा हुआ। सत्संग में नहीं जाओगे, उसमें अगर फिनाइल नहीं दोगे, दिमाग में ब्लीचिंग पाउडर नहीं दोगे, और एक तो क्या लिक्विड आता है वो नहीं दोगे, तो वो दिमाग मरेगा नहीं। तो ये दिमाग को मारने के लिए आपको सत्संग जरूरी है। सत्संग जरूरी होता है। आपको तो नगरी जैसा सत्संग कोई नहीं मिलेगा। गुरु महाराज इतना प्रेम देते हैं हमको। हम तो एक मोहरा है, एक ढांचा है। हमको गुरु महाराज जो बोलते हैं बोलने के लिए वही हम बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्संग नहीं छोड़ना है। तो भोग और वासना बहुत है, बहुत पहाड़ प्रमाण है, बहुत इतना भोग वासना है हमारे और आपके मंदिर में। ये धीरे धीरे जाएगा, एक बैग नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। इसलिए गरीबदास जी ने लिखा है, संत मत में है गरीबदास जी, नाम सुने होंगे, बहुत बड़े संत महात्मा थे। भोग वासना मन में धरी रे, मोह से सत्संग किया न जाए। भोग वासना मन में धरी रे, मोह से सत्संग किया न जाए। गुरु से अर्जी रख रहा, गुरु के पास प्रार्थना कर रहा कि इतना हमारे अंदर भोग वासना है, हमसे सत्संग किया ना जाए, ना सत्संग सुना जाए। भोग वासना मन में धरी रे, मुझसे सत्संग सुना ना जाए। भोग वासना मन में धरी रे, मुँह से सत्संग किया ना जाए। मैं चाहूं छोड़ू इस भोगन को, देख भोग मन अति ललचाए। मैं चाहूं छोड़ू भगन को, देख भोग मन अति ललचाए। भोग वासना मन में धरी रे, मुझसे सत्संग सुना ना जाए। इतना भोग वासना है, आपको सत्संग मिलता है, फिर भी जब तक सत्संग सुनते हो तब तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा, मन चेंज हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु महाराज कि सत्संग में ला। इतनो भी पापी से पापी हो, आदमी पापी नहीं होता है, मनुष्य कभी पापी नहीं होता है। इसलिए तो किसी ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो पाप करता है वो भी बेचारा फंसा हुआ, जो धर्मात्मा है वो भी फंसा हुआ, क्योंकि सृष्टि ऐसी है, कुछ कर नहीं सकता, फंस गया। तो जब फंस गया उसको निकालने के लिए गुरु फिर आते हैं, गुरु फिर आते हैं, पंचभौतिक शरीर में आते हैं, लोगों को समझाते हैं, सत्संग देते हैं, भजन कराते हैं, नामदान देते हैं, लेके जाते हैं, क्योंकि वो उनका ड्यूटी है। क्योंकि आप और हम तो सतलोक में थे, बहुत अच्छे थे, क्या जरूरत था नीचे भेजने का, क्या जरूरत था कर्म बनाने का, क्या जरूरत था आपको पाप पुण्य के बीच में ढकेल देने का।
तो जब साधक क्वेश्चन किया, प्रश्न किया सदगुरु से, ये आपको घट रामायण में मिलेगा, गुरु महाराज भी सुनाते थे। जब साधक प्रश्न किया सदगुरु से कि सदगुरु आपकी मौज हुआ बोलते हैं और आप फिर धरती पर हम लोग को भेजे हैं और कितना कल्प कितना जीवन बीत गया और हम लोग अभी भी नहीं जा पा रहे अपना घर, दोबारा आप तो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जब आप जगा दीजिएगा, नामदान दे दीजिएगा और नाम के साथ लय कर दीजिएगा और फिर भेजिएगा, तो फिर दोबारा ऐसा मौज आप पर बन गया तो फिर तो नीचे आना पड़ेगा, फिर वही रगड़ा धगड़ा। तो सदगुरु कहते हैं एक बार जो हो गया मौज हो गया, आप मौज नहीं होगा, अब हम खुद आए हैं तुमको लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि भोग वासना इतनी है कि सत्संग सुनने के बाद भी लोग भड़क जाता है, सत्संग सुनने के बाद भी लोग डिरेल हो जाता है। उसका कारण एक ही है कि अमल नहीं करता, भजन नहीं करता, श्याम सुमिरन ध्यान करता नहीं। इसीलिए कहते हैं मैं चाहूं छोड़ू भगन को, देख भोग मन अति ललचाई, भोग वासना मन में धरी रे, मुंह से सत्संग किया न जाए। सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे, मन रहे अनक तरंग उठाए। देखिए कितना तरफ है। आपके जब तक गुरु के प्रति आंसू नहीं गिरेगा भैया, सुन लो, तब तक आपको भाव नहीं बनेगा। आंसू तो 2 बूंद गिराना ही पड़ेगा। आप सुमिरन ध्यान भजन कह रहे हो, सत्संग आ रहे हो, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। वो भी आपकी औकात नहीं कि आप आ जाए, गुरु महाराज लाए हैं तब आप आए। आप सत्संग सुनो, सब कुछ करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से यह प्रार्थना करो कि मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? रिश्तेदार के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? बच्चे के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? पत्नी के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? जिससे हम प्रेम करते थे उसके लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? विषय संपत्ति के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? गरीबी के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? बीमारी के लिए। मालिक हमने बहुत रोया, किसके लिए? दूसरे के लिए। लेकिन आपकी बार हमारे 2 आंख से जो आंसू गिरे, वो किसके लिए गिरे? आपके लिए गिरे। इतना तो प्रार्थना करिए सकते हो, इसके लिए तो पैसा लगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भाव की भी जरूरत नहीं है। जब आप खोटे मन से ही बोलते रहोगे, धीरे धीरे वो खोटे मन क्या होगा? महीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा और फिर आंसू गिरने लगेगा। जब तक आंसू नहीं गिरेगा, यही तो फूल है उनका। ये बाजार से फूल ला करके देते हो, बाजार से माला ला करके पहनाते हो, बाजार से प्रसादी इलायची दाना देते हो, इससे कोई मतलब नहीं है सदगुरु का। ये एक माध्यम होता है आपको खींचने का, एक माध्यम होता है आपको प्रसादी देने का, एक माध्यम होता है एक सौंदर्य का, एक माध्यम होता है सजावट का, लेकिन इसमें सदगुरु की कोई मतलब नहीं रहता है। सदगुरु की वही असली फल है, असली भोग है, क्या? आपका आंसू। ये जिस दिन आपको गिरने लगेगा तो आपके अंदर पता लगेगा कि आप कहां तक जा रहे हैं, कितना भाव है। इसलिए कहते हैं सत्संग वचन सुनूं मैं कैसे, मन रहे अनेक तरंग उठाए, चित्त चंचल मेरा चहूं दिस, चित्त चंचल मेरा चहूं दिस, सुरद शब्द मन ही ठहराए, भोग वासना मन में धरी रे, मुझसे सत्संग किया न जाए। निर्भय होई भरमय संसारा, नई कामना नित्य जागा। एक एक कामना डेली जगाता है, हर पल में जगाता है। आज हम भजन कर रहे थे तो सोचे कि 5 करोड़ का लॉटरी मिल जाए तो नगरी को बना दे बढ़िया से, और जितना मेरा गुरु भाई का लड़की है सबके शादी हम दिला दें। मन में आता है कि नहीं? आप लोग को भी आता होगा।
जो गरीब है, माँ बाप जो हाँ इधर उधर घूम रहा है, उसका भी एक अनाथ आश्रम बना दे, वृद्धाश्रम। जो बच्चे इधर उधर घूम रहा है, उसको भी एक अनाथ आश्रम बना दे। 5 करोड़ में तो हो ही जाएगा। ये तरंग है, उदाहरण देते हैं, ये तरंग है, ये मन में उठते रहता है, क्योंकि ये भरमाने वाली बात है। इसमें भी भजन नहीं बन सकता। दूसरे को भला करोगे और आपके अंदर अहंकार होगा तो उससे कोई फायदा नहीं, वो भजन नहीं होता है। भजन तो एक ऐसा है, निर्मल चीज है, निर्मल है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। कोई अगर बहुत 12 घंटा भी भजन करता है और वो अगर गलती से भी बोल दिया हम 12 घंटा बैठते हैं भैया, तो क्या उसका, क्योंकि अहंकार है। बैठते हो, आपकी औकात है, बैठ जाओगे 12 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। आपकी क्षमता है कि आप सुमिरन माला लेकर के बैठ जाओगे। इतनी जाल है कि आपको उसमें फंसा देगा। वो तो गुरु खींच खांच करके घेर घार करके लाते हैं सत्संग में। गुरु घेर घार के लाते हैं, बैठाते हैं कि बच्चा बैठो, ये जिंदगी 2 दिन का है, कभी चला जाएगा, फिर मिलने वाला है नहीं। इसलिए इस जन्म में जितना जल्दी होगा काम कर लो, और अगर काम नहीं भी होता है तो भाई रजिस्टर में नाम दर्ज करो, लाइन में रहो, एक दिन ना एक दिन तुमको हम खींच लेंगे। क्योंकि जो गुरु सदगुरु होते हैं, एक बार जब नामदान दे देते हैं उसको वो छोड़ते नहीं है। भले इस जन्म में काम नहीं हुआ, दूसरा जन्म में काम नहीं हुआ, तीसरा, धीरे 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 आपको लाइन में लगा करके कोई जन्म में वो खींच लेगा। यही तो हम लोगों को एक आशा है। इसीलिए कहते हैं, बिन जय गुरुदेव अब कोई नहीं मेरा, बिन जय गुरुदेव अब कोई नहीं मेरा, जो यह बेरा पार लगाए। यही बेरा पार लगाएगा। होग वासना मन में धरी रे, मोहे सत्संग किया न जाए। मैं चाहूं छोड़ू भगन को, देख भोग मन अति ललचाई। भोग वासना मन में धरी रे, मोहे सत्संग किया न जाए। ये भोग वासना से थोड़ा सा विरक्त हो जाए, तब भजन होगा, तब सुमिरन धन भजन होगा, तब संसार में काम होगा। ये तो देखो 2 दिन का है, ये ज्यादा दिन का नहीं है। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, हमारा पिताजी भी गए हैं, आपका भी किसी का पिताजी चले गए, माँ जी चले गए। अभी काल एक यूट्यूब में देख रहे थे, माँ बाप सबसे बड़ा गुरु है। जिसको सेवा करने का मौका मिलता है वो धन्य है, जो माँ बाप को सेवा करता है। वो धन्य लड़का लड़की है जो माँ बाप का सेवा करता है। कल यूट्यूब में देख रहे थे, एक पीएम आवास योजना के घर भी मिला। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाप का नाम से माँ बाप वो घर को भी बनाया बढ़िया से, कुछ पैसा और लगा कर, और बना करके जब बन गया तो लड़का और उसका बहू जो है माँ बाप को तंग करने लगा, और धीरे धीरे घर से उसको निकाल दिया। तो बहुत दिन तक रोड इधर यहाँ भीख मांग के खाया। बताओ, 9 महीना रखा पेट में, इतना बड़ा पाला पोसा बड़ा किया, और 6 महीना 8 महीना तक इधर उधर घूमते रहा। बाद में किसी का कोई ऊपर वाला की दया है, उसको कोई बोला कि एक काम करो, कोर्ट में केस कर दो। अब कोर्ट में केस कर दिया। जज के सामने वो जब गया तो जज वो लड़का को बुलाया, अब आपको भी बुलाया। और जब बुलाया तो बुला करके बोला कि ये तुम्हारा पिताजी? बोले कि हाँ। तो बोले तुमको शर्म नहीं लगता? पिताजी को निकाल दिया घर से। घर किसकी है? बोले पिताजी का नाम से। बोले तुम्हारा एक ही प्रायश्चित है। बोले डर के मारे बोला, नहीं तो तुम्हारा हम हालत खराब कर देंगे। बोले क्या? हो जो बोलिएगा वही करेंगे। जब डंडा पड़ता है ना ऊपर वाला का, तो ठीक सीधा हो जाता है। तो बोले आप जो बोलेंगे वही करेंगे, आप पिताजी का सेवा करेंगे। बोले ऐसा नहीं होगा,
फिर पूरा एक गमला पानी मंगाया और वही कोर्ट में बैठ करके बोले पिताजी का जो है पैर धो पड़े, तुमने बहुत पाप किया। पिताजी को पैर धोआ, बोले तो वही पानी को पियो। देखिए कैसे सुलझा दिया। पानी पिया, बोले कि आपसे गलती नहीं होगा, हम माँ बाप का सेवा करेंगे। देखिए कैसा बाप है। बाप को पूछा कि आप केस रखोगे कि छोड़ दोगे, आप केस रखोगे कि छोड़ दोगे? तो बाप ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, हम केस वापस कर लेते। देखिए 6 महीना तक इधर उधर मांग मांग के खाया, तो एक डेगची पानी में पिघल गया। अब बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम केस वापस कर लेते हैं, मेरे बच्चा को रिहा कर देंगे। ठीक है, घर ले जाओ, सेवा करो। तो कहने का मतलब बहुत खराब दुनिया है, बहुत खराब है। इसलिए माँ बाप का सेवा कीजिए और अपना जब तक उनकी जिंदगी है उनकी अपना देखभाल करते रहिए जितना समर्थ है। ये नहीं कि उसको पलंग में सुताना है, ये नहीं कि उसको 20 रोटी देना है। उनकी वो भूखे रह सकते हैं, भूखे रह जाएंगे, लेकिन उनके मन में ये होना चाहिए नहीं मेरा बेटा है, बस इतना ही भरोसा होना चाहिए। बस माँ बाप भूखे रह जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ये भरोसा देना है कि नहीं माँ बाप हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बेटा खा रहा है, पेट भर जाएगा, रोटी मत दो, आप देखो पेट भर जाता है। ये एक मतलब क्या है ना, गुरु की प्रति दया आपकी जब हो जाएगा तो ये भावना आएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।